है, तमीज़ तहजीब की बात है कि आप एक तरीके से आप रहिए। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मसूद हाशमी भी हमारे साथ हैं, आपको भी नमस्ते। मैं मसूद हाशमी साहब, देखिए एक एजुकेशनल हर इंस्टीट्यूशन के नियम होते हैं। स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, उस यूनिफॉर्म को सब कोई पहनता है, उस पर कोई ये नहीं होती। अब किसी का ये कहना, बाहरी तत्वों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये सामने निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा देखिए स्कूल के रूल रेगुलेशन में कहीं लिखा नहीं है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, तो पहन के जाओ। लेकिन ये सोच जहां से निकल के आती है, उस सोच को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसने अलग अलग सियासी तूल पकड़ लिया और ये बात खेदना की बात है कि भाई अब इसे हिंदुत्व और बीजेपी वर्सेस मुस्लिम्स करने की बात हो रही है। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं उससे ज़रा हट करके बड़ी बात ये करना चाहूँगा कि हमारे देश में ये कौन लोग हैं जो देश की औरतों को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ढक दो, अपने आप को छुपाओ, अपने आप को पूरी तरह से ये करो, और स्कूल के नियम से ज़्यादा तुम्हारे खुद के इसका नियम ज़रूरी है और इस नियम को उनको मानना ही पड़ेगा। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है ना मसूद काशमी साहब? आनंद जी, जरा सा वेवर्ड आपका बात चली गई। देखिए, मैं यहाँ बहुत दिल्ली के अंदर, आपको मालूम है कि जिस तरह के पब्लिक स्कूल हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक स्कूल्स को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। वहां पे लड़कियों के लिए जो ड्रेस कोड है, वहाँ यूनिफॉर्म उनकी होती है और उसमें उनको छूट दी जाती है कि अगर कुछ लड़कियां स्कर्ट पहन के आना चाहती हैं तो वो स्कर्ट पहन कर आती हैं, और कुछ लड़कियां अगर शलवार में आना चाहती हैं तो टॉप उनका सेम कलर का रहता है, स्कर्ट या शलवार भी सेम कलर की रहती है। लेकिन उनको इस बात की छूट है कि अगर आप स्कर्ट पहन के आना चाहती हो, स्कर्ट में कंफर्टेबल हो तो आप स्कर्ट पहन कर आओ, और अगर आप शलवार में कंफर्टेबल हो शलवार पहन कर आओ। उनका टॉप जो है और शलवार या स्कर्ट का कलर सेम रहता है। इसी तरह अगर हिजाब जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही। अगर कोई बच्ची कंफर्टेबल है कि वो अपने आप को ढक के आए, सर ढक के आए, हिजाब में आए। अब देखिए आनंद जी, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ 4 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और खिज़ां का मौसम। तो सर्दियों के अंदर तमाम लोग जो मतलब टीचर्स भी आती हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो अपने सर के ऊपर कोई मफलर बांध के आता है, तो कोई शॉल दुपट्टा पहन के आता है, तो कोई बहुत मंकी कैप पहन के आता है। तो व्हाट नॉनसेंस इज दिस? नहीं, इसमें एक फर्क है, इसमें एक फर्क है हाशमी साहब, इसमें एक फर्क है और आप इसको बहुत क्लियरली जानते हैं कि आपने जो सलवार और स्कर्ट की बात की, ये नियम स्कूल की नियमावली में ये नियम है। और कोई अगर ठंड से बचने के लिए अपने कान ढक के आता है या सर को ढकता है तो वो धार्मिक कारणों से नहीं ढक रहा है, वो मौसम की वजह से, देखिए मौसम की वजह से कर रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये मेरा धर्म है और इस धर्म के अगर इस धर्म का उपासक हूं या की उपासक हूं, तो मैं इस धर्म के हिसाब से मुझे पहनना जरूरी है और मैं पहन के ही आऊंगी, और अगर मुझे पहनने नहीं दिया तो मैं एग्जाम नहीं लिखूंगी, तो फिर ये तो जिद हुई और ये जानबूझकर अपनी बात थोपने की बात हुई और ये दिखाने की बात हुई कि हम दूसरों से अलग हैं। आप क्या मैसेज वहां देना चाहते हैं? यूरोप के कोर्ट्स ने इस बात को कहा है कि देखिए, वहां पर उन्होंने महिला टीचर्स के बारे में भी कहा कि अगर टीचर्स भी अगर स्कूल के अंदर हिजाब पहन के आती हैं तो भी वो बच्चों के मन में एक डिस्क्रिमिनेशन, एक अलग धारणा पैदा करने की बात करेंगी, और इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसको नहीं अलाउ करना चाहिए। दुनिया भर में ये कहा गया है, ये जो डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है, अलग करने की बात है, इसको आप स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना करें। हाँ, अपने धर्म स्थल में, हर धार्मिक स्थल के अपने अपने नियम होते हैं, अपने घर के अंदर आप जिसको प्रैक्टिस करते हैं उसके नियम होते हैं, आप वहां फॉलो कीजिए। लेकिन इसको कान में या गले में मफलर लगा के आना या कान में या सर पे मंकी कैप पहन के आना, उससे हिजाब को मत जोड़िए। ये आर्ग्यूमेंट आपका बहुत ही हल्का आर्ग्यूमेंट है। आनंद, बात तो यही हो गई ना कि मैंने आपको ये बताया कि अगर अपनी हिफाजत करने के लिए, अब वो नहीं, हिफाजत किससे? स्कूल में उस बच्ची को किससे क्या हिफाजत करने की बात है? और ये हिफाजत का मतलब क्या है? जो माँ बाप ये कह रहे हैं उस बच्ची को कि तुम नहीं पहनोगी तो तुम्हें मैं स्कूल नहीं भेजूंगा या भेजूंगी, जो माँ बाप जो ये कह रहे हैं कि तुमको पहनना ही पड़ेगा, तो फिर वो उसकी चॉइस कैसे हो गई? ये तो फिर घर पे कोई उस पर जबरदस्ती कर रहा है। जीनत जी, आप हाशमी साहब की बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? डू यू एग्री विद हिम? No, I don't agree with it because स्कूल जो है, देखिए आप, ये फ्री कंट्री है, यहाँ आपको जो आप आर्टिकल्स कहते हैं फ्रीडम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, आपको जो लेडीज को आप डिक्टेट नहीं करो कि आप क्या पहनोगे, लेकिन ये स्कूल की बात हो रही है। तो आप यहाँ स्कूल के गेट के तक आप आ सकते हो,
और जो भी आपको लिबास पहनना है आप पहन सकते हो। ये क्लासरूम के अंदर की बात है कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल या डिस्टिंक्शन किसी में नहीं होना चाहिए। जी। सब बच्चे एक साथ बैठते हैं और सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी अ यूनिफॉर्मिटी। तो ये स्कूल की बात हो रही। तो ये इसमें ये नहीं है कि आप बाहर गए तो आप आपका आपको जो ड्रेस पसंद है, जिस किस्म से आप उसको डिफाइन करते हो आपके कल्चर के लिए, आप पहन सकते हो। जी और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको आनंद- राइट देता है, लेकिन ये स्कूल की बात है। जी, और स्कूल के एक और अंदर ये के बात लिए भी आप- अलग अलग आप कोर्ट्स उसमें भारत में ही कोई नहीं, जीनत जी, हर जगह दुनिया भर में ये बात कही गई है कि एक इंडिविजुअल राइट से ज्यादा एक इंस्टीट्यूशन, एक सोसाइटी के लिए जो नियमावली है वो उसको सुपरसीड करता है। इसको आनंद, देखिए, इसको आप- बेवजह हम इसको ऐसा बेवजह है कि भारतीय इसको आनंद, ये और ये इसको किसी का हक या राइट आई एम सॉरी, नहीं 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 आपने मुझे रुकिए, बुलाया क्यों है? नहीं अरे आप नहीं, जो आपके मतलब की बात बोलना चाह रहा है, जीनत तो जी मैं- आपके मतलब की बात बोल रही है, तो आप उनको तो स्पेस दो, अब उनको ये टाइम देना है। तो अब आपके मतलब की आप बात डिसाइड नहीं करेंगे, बोल रहे हैं, अब आप मेरे शो में आकर डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या कहना चाहिए, जीनत जी को नहीं, क्या तो कहना आपने चाहिए, बुलाया शो क्यों को है? कैसे करना आप- चाहिए, आप- यही हो रहा है ना, आप अपनी- यही हो रहा है कि एक स्कूल के अंदर जाकर आप डिसाइड करेंगे कि उस स्कूल के रूल क्या होने चाहिए, आपके हिसाब से जो रूल होना चाहिए वैसा ही रूल होगा। पहले आप कहते हैं कि नहीं, पहले हमें आने दीजिए, हमें हमारी बात कहने दीजिए, उसके बाद कहिए कि हम जो कह रहे हैं वही होगा, मैं जैसा करना चाहता हूं वैसा ही तुम करोगे। यही आप कर रहे हैं, आप वही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप वही एटीट्यूड दिखाएंगे। कल को आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, तो तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। यही आप मेरे साथ भी, आप वही बर्ताव कर रहे हैं, आप वही बर्ताव कर रहे हैं जिस मानसिकता से इन बच्चियों को आगे बहलाया गया, फुसलाया गया और इनको भड़काया गया है। आप वैसी मानसिकता को यहां पर दर्शा रहे हैं हाशमी साहब। आप उसी और मैं इस बात से आहत हूं कि आप जैसे व्यक्ति जो कि सोच समझ के हैं और आपका प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भले ही जो भी हो, लेकिन आप एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति है और आपका इस तरह से बयानबाजी करना और मेरे साथ इस तरह से उलझना मुझे खुद चौंका रहा है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं आज हाशमी साहब। मैं खुद चौंक गया हूं कि आप ऐसी बात आज कर रहे हैं। दिखाना चाह रही है। मैं आप नहीं आप खुद नहीं, तो उन्होंने एक बात कही जो आपको, तो अब आप उन पर भी आक्षेप करने लग गए, तो यानी उनको भी अपनी बात कहने का हक नहीं है। नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि अगर आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं मसूद हाशमी साहब कि मुस्लिम समाज में औरतों को मर्दों की बात को ही सुनकर रहना है, अगर वो अपनी बात अलग से कहें तो फिर आपके लिए वो नागवारा है? आप वो कह रहे हैं, आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैं कुछ आनंद, कहना चाहूंगी। I'm sorry, जी। नहीं आनंद, आनंद, जी। 2 साल पहले जब मैंने ये दलाल जर्नलिज्म की वजह से ये छोड़ा था मीडिया में आना, तो मैंने आपको सिंगल आउट किया था। देखिए, मैंने 2-3 पत्रकार ऐसे थे जिनको मैंने पसंद किया था, और मैंने बताया था कि मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं हाशमी साहब, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप किसी को कोई भी